हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। टॉरस वृषभ, ये आपका रीडिंग है। ये रीडिंग है 1 मार्च 2024 से लेके 15 मार्च 2024 तक की एनर्जी के ऊपर। ठीक है, टॉरस हम देख लेंगे आपका करियर, फाइनेंस, लव, रिलेशनशिप एंड आपका हेल्थ। ठीक है, तो पहला कार्ड में हम देखेंगे आपका लव, रिलेशनशिप, देन करियर, फाइनेंस, देन हेल्थ। तो चलिए देख लेते हैं मार्च का महीना आपके लिए क्या लेके बैठे हैं। वाह, स्पिरिट ने पहला कार्ड लव एंड लव लाइफ के लिए दिया 10 ऑफ वाटर, दैट मीन्स 10 ऑफ कप्स। यू आर completely blessed with all emotional things, you know. ओके, करियर फाइनेंस में देखते हैं क्या है। 6 ऑफ फायर। अच्छा, 6 ऑफ फायर। व्हाट इज द 6 नंबर स्टैंड्स फॉर? स्टैंड्स फॉर करेज, नया नया एक नया कुछ करने का जो जुनून होता है वो सब। ओके, एंड देन योर हेल्थ इज 8 ऑफ अर्थ, दैट मीन्स 8 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, देखो टॉरस, आप एक अर्थ साइन हो, दैट मीन्स आपका सिंबल इज पेंटिकल है। और पहले देखो आप इमोशनली कितना हो सकता है कि मे बी यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ एयर, वाटर एंड अर्थ। वहाँ वाटर और अर्थ होने से तो ये वाटर साइन है, 10 ऑफ वाटर, 10 ऑफ कप्स। तो देखना पड़ेगा, एक एक करके हम देखेंगे और कार्ड्स लेते हुए कि क्या चल रहा है। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड इज तपस। आपको थोड़ा तपस्या करने की ज़रूरत है। ये कार्ड यही कह रहा है कि तपस्या, तपस्या मतलब तप करना कोई भी चीज़ को लेकर। ऐसा नहीं है कि बस कुंडली मार के बैठ गए और बस ओम 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 करते रहे, या तो राम 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 राम। बात ध्यान करने का, बात वैसा नहीं है। देखो, तपस मतलब खुद को तप करना, ध्यान लगाना कहीं पे भी। इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ कुक, यह तुम्हारा ध्यान किचन में लगना चाहिए। हर एक काम में परफेक्शनिस्ट होना चाहिए। तुमको अगर किताब लिखना है तो उसी पे तुम्हारा दिमाग रहना चाहिए। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट देन यू हैव टू बी कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज़। तो ये चीज़ तुमको करना है, तपस्या। ठीक है ना। ओके, बाकी ये देख लेंगे लास्ट में क्या हो रहा है। फिलहाल लेनोर्मन डेक से 3 कार्ड और लेंगे रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए। ओके ओके, अगर आप वृषभ राशि के जातक है या तो फिर वृषभ लग्न के जातक, यानी सन मून राइजिंग कहीं पे भी अगर आपका टॉरस एनर्जी है, तो आपका इस रीडिंग की एनर्जी के साथ आपका एनर्जी में कुछ ना कुछ ज़रूर मैचिंग आपको मिलेगा। द रिंग, अच्छा, मतलब वॉट एवर द रिलेशनशिप यू आर इन, शादी वाला हो या लव वाला हो, उसमें आप बहुत खुश हो। ओके, and then the grave, 8 number grave, and then the moon. Okay, got it. और 3 कार्ड लेंगे। अगर आप नए हो ना मेरे चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप एंजॉय करते हो, तो प्लीज़ मेरी चैनल को ना सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। ठीक है ना। और अगर मेरी कंटेंट आपको यूज़फुल एंड हेल्पफुल लगता है तो इनको शेयर कीजिए दोस्तों के बीच, और जाते जाते एक लाइक यानी थम्स अप देके जाइएगा। थैंक यू सो मच। पेज ऑफ सोर्ड एनर्जी, 6 of cups energy, and then the high priestess. Wow, wow. शुरू करेंगे आपकी लव लाइफ से। 10 of cups मतलब यू आर कंप्लीटली ब्लेस्ड विथ हाई इमोशन। आपके पास आप इतना खुश हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर द ओनली वन स्टेइंग विथ योर पार्टनर एंड यू आर ब्लेस्ड। ओके, यू आर हैप्पी, और ये हैप्पीनेस ही ब्लेसिंग लाते हैं। कार्ड नंबर 25, 5+2=7। 7 इज द नंबर ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। 7 स्पिरिट का ब्लेसिंग होता है। तो यहाँ पे देखो द रिंग कार्ड है। रिंग का मतलब क्या है कि मे बी यू आर मैरिड टू समवन और यू आर कमिटेड टू समवन। जैसे भी रिश्ते में हो, तो उस रिश्ते में आप बहुत खुश हो। यू आर हैप्पी लाइक एनीथिंग, लाइक अ बेबी एक्चुअली। पेज ऑफ सोर्ड एनर्जी, हो सकता है कि आपका जो जिससे प्यार है वो वाटर एंड एयर का कॉम्बिनेशन हो। अगर आप टॉरस हो, यानी आप अर्थ साइन के हो, और आप जिनसे प्यार कर रहे हो, मे बी द पर्सन इज कॉम्बिनेशन ऑफ
वाटर एंड एयर, जिमिनाई लिब्रा एक्वेरियस के साथ कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो का कॉम्बिनेशन हो सकता है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है, इनके साथ आपका जो रिश्ता है, ये बाप बेटा, माँ बेटी, बाप बेटी, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लवर ही हो सकता है, बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, बट मम्मी पापा बच्चे भी हो सकते हैं। बट शादी होने का संभावना यहाँ पे है, बिकॉज कमिटेड विद द रोज, यानी कि लव साइन यहाँ पे है। तो जो भी रिश्ते में आप कमिटेड हो, आप बहुत खुश हो। अच्छा, पेज ऑफ सोर्ड का और एक मीनिंग ऐसा होता है कि आप बहुत लॉजिक देते हो, या तो फिर आप उनसे काफ़ी लॉजिकली बात करते हो, बहुत ज़्यादा लॉजिक अप्लाई करते हो और खुद ही जैसे थक जाते हो, कितना लॉजिक, ऐसा टाइप का। पेज ऑफ सोर्ड और एक चीज समझाते हैं कि द पर्सन इज नॉट सो मच ओल्डर और नॉट सो मच मेच्योर, एक यंग एनर्जी को कहते हैं। ओके, कैरियर फाइनेंस में देखेंगे 6 ऑफ फायर। ओके, 6 ऑफ फायर का मतलब है कि देखो, जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो, आपको जितना भी लोग मिट्टी के तरफ खींच के रखने का कोशिश करे, लाइक द क्रैब सोसाइटी, बट आपने क्या किया, सब कुछ पीछे छोड़ के आप फानुश पकड़ लिए। यानी कि कोई अगर आपको बर्बाद करने के लिए आग जलाए थे, आपने उसी आग में अपना रोटी सेक लिया, ठीक है ना, उसी आग में आप अपना फानुश को उड़ा दिए और आप चलते बने। मेरे ख्याल से ये जो जीत है, इस जीत के तरफ जाने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ी थी। लाइक होता है ना, व्हेन you're focusing on your goal or achieving something, तब ना उस फोकस पे ही फोकस रहना पड़ता है, बाकी जिंदगी की सारी काम को ना जैसे मिट्टी दे देना पड़ता है। सपोज आपका एग्जाम चल रहा था, आप पढ़ाई में एकदम दोनों पूरा मतलब दिमाग ठूस के पढ़ाई कर रहे हो, उस वक्त आप अपना वीडियो गेम को क्या करोगे, साइड रख दोगे, उसको बंद करके रख दोगे, राइट। आप अपना स्टोरी बुक्स को हटा दोगे कि नहीं भाई, अभी मुझे डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आप भी वही कर रहे हो कि नहीं, मुझे डिस्ट्रैक्शन, सारी डिस्ट्रैक्शंस। कार्ड नंबर 8 मतलब मटेरियलिस्टिक थिंग्स। ओके, जैसे अपना लग्जरियस लाइफ हो गया, अपना क्या बोलते हैं, अपना एक्सपेक्टेशंस के अनुसार जो हमारा है, तो उसमें आप क्या किया, उस सबको ना ग्रेव कर दिए, मतलब उसको सबको मिट्टी डाल दिए कि अभी मेरे ज़िंदगी में मत आओ मुझे डिस्ट्रैक्ट करने, बिकॉज आई एम नाउ इन अ बिग रेंज ऑफ वर्क। अभी मेरा जो काम है मुझे जीतना है उसमें। आफ्टर दैट, आफ्टर योर विक्ट्री, यू आर कमिंग बैक टू विजिट देम। 6 of cups again, 6 of cups, 6 of wands and 8 of 8 द ग्रेव। तो समझ में आ रहा है, जब आप फोकस करके आगे बढ़ रहे थे जीतने की चाहत में, तब आपने सबको साइड करके मिट्टी डाल दे दिए थे। फिर जैसे आपने जीत के वापस आए ना, यू आर मीटिंग समबडी हु कैन गिव यू मोर एक्सपीरियंसेस, मोर गुड स्टोरीज एंड मोर गुड एडवाइजेस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पिरिट आपको ये बोलना चाह रहा है कि प्यार के मामले में तो आप जीते हुए हो, और करियर के मामले में जीतने के लिए आपको डिस्ट्रैक्ट होना नहीं होगा, और आप जैसे ही जीत जाओगे फिर वापस आके यू मीट टू योर लव वन। तो आप अपने प्रेमिकाओं से या प्रियजनों से वापस आके मिलिए, क्योंकि आप अपने काम की जगत में इतना डूब गए थे, उस वक्त किसी के लिए आपके पास वक्त नहीं था। हुआ। नाउ वी विल टॉक अबाउट योर हेल्थ इश्यूज। हेल्थ में क्या है, 8 of Earth, 8 of Pentacles, like 8 of Pentacles means huge amount of money, materialistic achievement or materialistic गोल और मटेरियलिस्टिक गेन हो सकता है, ठीक है। और ये करने के लिए द मून एनर्जी, यहाँ पे जो वाटर साइन है ना, इट कैन बी अ पाइसियन, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द पेज ऑफ सोर्ड कैन बी एक्यूरियस हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल से आप अपने
फाइनेंस को लेके ना उतना चिंतित नहीं हो टॉरस, क्योंकि आपको पता है कि देयर इज़ अ पर्सन हु कैन बी योर फादरली फिगर, हु कैन बी योर डायरेक्ट फादर ऑल्सो। तो ऐसा कोई है जो बहुत सारे पैसे को इकट्ठा करके रखे हैं आपके ही ब्राइट फ्यूचर बनाने के लिए। सो आपको पैसा लेके कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी टॉरस हो ना आप खुद एक मटेरियलिस्टिक एनर्जी के हो, तो आपके अंदर हर वक्त ये पैसा का चिंता चलता रहता है। और मेरे ख्याल से ये पैसे का चिंता जैसे क्या होता है ना, जब फुल मून एंड नो मून होते हैं ना, उस वक्त टाइड्स आते हैं रिवर्स में, और रिवर के टाइड के साथ साथ हमारा जो हार्ट, हमारा जो चाहते हैं उसका भी टाइड्स होता है, मतलब उसका भी उठना बैठना होता है। तो उस वक्त हमारे, मतलब समझ रहे हैं ना आप, अंदर की जो चाहत है या हार्ट बीट्स का जो चलन है, उसमें क्या हो रहा है ना, जिनका जो नशा है, जिनका जो चाहत है, वही और ज़्यादा उभरने उठता है। तो आपका क्या है, फाइनेंस। आप फुल मून में ना क्या करते हो, और ज़्यादा फाइनेंस की बातें करने लग जाते हो, शेयर मार्केट, सिक्योरिटी, फिर क्या क्या नहीं बकते हो, बाप रे बाप, फाइनेंस को लेके आपका दिमाग चलता रहता है। और उसके साथ साथ मुझे ये भी दिख रहा है, देखो मून है, मून का मतलब, मून वैसे अगर देखा जाए ना तो अगर हम लोग न्यूमरोलॉजिकली देखें तो वो मून इज़ द सिंबल ऑफ इमोशन। अब बहुत इमोशनल भी हो, और उसके साथ साथ आ रहा है हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस का भी नंबर है नंबर 2। तो आप बहुत इंट्यूटिव हो। पैसे को कहाँ लगाने से क्या हो सकता है, ये अगर आपकी बातें कोई सुन के चले regarding the finance handling, then that person can be get a good gain on their finance। तो ये intuitiveness आपको हो सकता है कि you are consulting with some tarot reader, or maybe you yourself is doing some tarot, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो हेल्थ वाइज मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस या एंग्जाइटी नहीं कर रहे हो, देन यू आर ओके। क्योंकि देखो, पैसा लेके एंग्जाइटी करना बेवकूफ़ी, मैं मानती हूँ। पैसा एक ऐसा चीज़ है ना, वो अगर आप काम करोगे इट विल फॉलो यू। अगर आप कुछ अचीव करके आगे बढ़ते रहोगे, मनी विल फॉलो यू। बट अगर आप मनी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ोगे, देन आप कहीं का नहीं रहोगे, ठीक है। तो इस बात को दिमाग में रखना। स्पिरिट का कहना है तपस, जैसा मैं कह रही थी, आपका जो काम है उस काम के ऊपर और फोकस करिए, और तपस्या कीजिए उस काम के लेके, उस काम को और कितनी अच्छी तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो, उसके ऊपर और क्या क्या आप करने से इसको और बढ़ोतरी दे सकते हो, इसका और सक्सेस एंजॉय कर सकते हो, उसको सोचो। काम का कौन सा एंगल में आपको और ज़्यादा तप करना चाहिए, आपको खुद को और कितना डेडिकेशन के साथ उस काम को एंजॉय करना या उस काम को लीड करना चाहिए, उस पे सोचिए। वो सब जैसे आप सोचते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका तपस्या उस वर्क रिलेटेड हो जाएगा। जैसे आप वर्क रिलेटेड अपना मेंटल थिंग्स करोगे या मेंटल कॉन्शियसनेस को रेडी करोगे, ऑटोमेटिकली फाइनेंस विल फॉलो यू। यू डोंट हैव टू फॉलो फाइनेंस। वाओ, दैट्स रियली कूल टॉरस। अब बहुत अच्छा कर रहे हो, डोंट वरी। जो भी कर रहे हो, जितना भी कर रहे हो, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है आपको, ठीक है। सो आप बने रहे, ऐसे ही एनर्जी में बने रहे, खुश रहे, और ओम नमः शिवाय का जाप ज़रूर करते रहे, ताकि आप अलाइन रहे विथ योर हायर कॉन्शियसनेस। ओके, थैंक यू सो मच। आज इसी के साथ इस रीडिंग को यही ख़त्म करते हैं। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।